एक लाइन में लोगों से कहना चाहूँगा, शाहरुख खान बनना भी क्यों है। फिर प्रोफेसर ने सरदार सीखा तो उन्होंने बोला कि कैमरे के आगे जिस किरदार को आप जी रहे हैं उसको तो महसूस करना पड़ेगा। आप महसूस करिए ना। अगर आपके घर में पैसा नहीं है, सही बात। तो इस फील्ड में अभी मत आओ, पहले कमाओ। और दूसरी बात है, बम्बई आप पैसे मत चले जाओ अगर आपको कुछ नहीं आता है तो। जिस दिन आप एक्टिंग करना छोड़ दोगे उस दिन आप लोगों को दिखने लगोगे। ये है तो मैंने पर्चा करो तो विष्णु ही लिखा था। अच्छा, हाँ, आजकल बहुत जल्दबाजी का ज़माना हो गया है कि रील्स तुरंत स्क्रॉल हो रही हैं, तो उनके अंदर कहीं न कहीं वो लगन और वो कंसिस्टेंसी खत्म होती जा रही है। आपका क्या मैसेज है? तो दीवार में जो शशि कपूर जी एक डायलॉग बोलते हैं, शशि मेरा भी नाम है, मम्मी ने रखा था शशिकांत दुबे। वो डायलॉग बोलते हैं, मेरे पास माँ है। तो वो जो एक लाइन थी माँ वाली, और मैं मम्मी से बहुत कनेक्टेड भी था। नमस्कार दोस्तों, और मैं हूँ सौम्या संवाद कनेक्ट से। और संवाद कनेक्ट में हम लाते हैं उन लोगों को जो अपने जुनून से अपनी पहचान बनाते हैं। और आज हमारे साथ एक ऐसे जुनूनी कलाकार हैं जिन्होंने अपनी शिद्दत से अपना भाग्य बदला। और आज हमारे साथ हैं लखनऊ के आर्टिस्ट और एक्टर शशिकांत दुबे जी। लेकिन उनको शशिकांत दुबे जी के नाम से कोई जानता नहीं है, उनका स्क्रीन नाम है विष्णु दुबे जी। तो विष्णु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत की सबसे पहले। और आज आप हमारे साथ जुड़े, इतना अच्छा लग रहा है। आप आपके सफ़र के बारे में बात भी करेंगे। इससे पहले कि हम सफ़र की शुरुआत करें, आप मुझे बताइए, शशिकांत जैसा खूबसूरत नाम होते हुए भी विष्णु जैसा नाम, हालांकि भगवान का नाम है, कैसे पड़ा आपका? हुआ क्या एक्चुअली, अब मुंबई में गया 2007 में। जी। 2007 से 2012 5 साल बीते, और प्रोफेसर तैया सदी क्लास में कर रहा था वहाँ, जब के पास अब थे चोड़ी वहाँ के। तो मेरा कुछ काम बन नहीं, तो किसी ने बोला कि किसी को आप दिखा लीजिए, वैसा न्यूमरोलॉजी बदलिए इसको इस। तो मैं कांदीवली एक पंडित जी थे, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, तो उनके पास गया। मैंने बोला काम नहीं मिल रहा, वैसा है वैसा, और इतना दौड़ रहा हूँ, 5 साल हो गए हैं, घर से भी दिक्कतें हो रही हैं। तो मैं बोला अच्छा ठीक है जाओ। तो उन्होंने एक कागज़ लिया, उस कागज़ में एक नाम लिख दिया और मोड़ के से रख दिया। बोले जाओ ऐसे तो अपने हिसाब से नाम सोच के आना। तो मैं घर पहुंचा तो मैं टीवी लगाया, तो मैंने टीवी खोली तो फोर्थ फिल्म आ रही थी। अच्छा। तो फोर्थ में जो विलन होता है उसका नाम विष्णु होता है। बोलता है विष्णु नाम है मेरा, खुद बता रहा हूँ। मैंने सोचा, मैंने कहा अच्छा ये नाम है। तो फिर मैं गया पंडित जी के पास अगले दिन। मैंने कहा नाम सोच के आया है, तो विष्णु नाम समझ में आ रहा है। तो उन्होंने पर्चा करो तो विष्णु ही लिखा था। अच्छा। हाँ, तो बोले आप बम्बई में वो समुद्र है यहाँ पे, और समुद्र विष्णु जी राज करते, तो विष्णु नाम रख लो अपना। तो ये कहानी वहाँ से शुरू हुई। तो विष्णु नाम उन्होंने दिया, तो मैंने कहा चलिए ठीक है, खैर विष्णु। बड़ा ही इंटरेस्टिंग किस्सा है भाई। ये तो कई होता है ना, कलाकार जब कोई कहानी बताता है तो उसकी शक्ल अलग हो जाती है। अच्छा, मैंने जब जाना कि आपके बारे में रिसर्च करते हुए कि आपने अभी ये पहली गली का अमिताभ जो आपने खुद प्रोड्यूस करी मूवी यहाँ पे लखनऊ में, इसके अलावा आपने कई वेब सीरीज़ में भी काम किया है। लेकिन इससे पहले कि हम आपके करियर के सफ़र में चले, पहले आप ये बचपन में जाते हैं। कैसे तय किया आपने ये सफ़र एक्टिंग का? वही है, जब यहाँ रामायण शुरू हुआ 89 90 के आसपास की बात है। बहुत छोटे थे, तो दादी के लिए पिताजी टीवी लेके आए थे। ब्लैक एंड वाइट टीवी थी, रामायण चलता था। तो एक फिल्म आ रही थी एक दिन, अमिताभ बच्चन की दीवार। तो मैं मम्मी के साथ फिल्म देखता था, पिताजी तो थे नहीं, रेलवे में जॉब करते, तो ऑफिस गए हुए थे। तो दीवार में जो शशि कपूर जी एक डायलॉग बोलते हैं, शशि मेरा भी नाम है, मम्मी ने रखा था शशिकांत दुबे। वो डायलॉग बोलते हैं, मेरे पास माँ है। तो वो जो एक लाइन थी माँ वाली, और मैं मम्मी से बहुत कनेक्टेड भी था। मैंने कहा यार कुछ ना कुछ इस फिल्म में है। और वो दीवार, आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं उसकी गिनती नहीं कर सकता, मैंने इतनी बार दीवार देखता ही है। अच्छा। और वो अमिताभ बच्चन का जो कैरेक्टर है कि वो भगवान को नहीं चाहता है। वो भगवान को इसलिए नहीं चाहता क्योंकि शुरू में उसके साथ दिक्कत हुई कि पिताजी कहीं भाग गए, चोर लिख दिया गया कि मेरे पापा चोर हैं। लेकिन जब माँ की तबीयत खराब होती तो उसी शंकर जी के मंदिर में आता। खुश तो बहुत हो गए तुम, तुम्हें पता हो मैं आ गया हूँ, देखो वो औरत जो तुम्हारे दिए जलाती रही आज जिस दशा में, उसको सही तो करो, वो सही हो जाती है माता जी। वो दीवार कहीं ना कहीं मेरे अंदर दीवार कर गई। वो एक कमरा दिल के अंदर बन गया। मैंने कहा अब तो हीरो ही बनना है, अमिताभ बच्चन अमिताभ बच्चन। नहीं कि ये सफ़र वहीं से शुरू हुआ। फिर 5वीं में था तो रंगमंच एक नाटक स्कूल में हो रहा था, हिरण्यकश्यप मॉडल केस। तो उसमें एक पुलिस का किरदार मैंने किया। तो बस वहीं से सफ़र शुरू हुआ, और आज 2026 सही चल रहा है, तो धीरे धीरे काम चल रहा है। तो फ़ोन आता है कि बम्बई से चले आओ, मम्मी की तबीयत ख़राब है। तो मैंने कहा यार इसकी क्या तबीयत ख़राब है, आ जाएंगे हम, क्या दिक्कत है। क्योंकि पुष्पक आने में तो 24 घंटा लगेगी, और तब फ्लाइट लगे मैटर नहीं था। तो फिर किसी ने बताया हमको कि वो तो हो गई, वहाँ से निकलो 1.5 महीने बाद।
हमको मुंबई भेजने वाला। तो मैंने कहा यार ये तो हमको हवाई जहाज में बैठा देंगे हमें लग रहा है जाते जाते। तो मैं हवाई जहाज़ से आया दिल्ली तक, फिर दिल्ली से आप कार बुक की, फिर यहाँ पहुँचा तारी रात में। ड्राइवर बैठो नानी गया उनको देखने, फिर मैंने कहा आप रह जाऊँगा एक्टिंग वक्टिंग करने। तो 3-4 दिन तुमको भेजा था, 2 महीने हो गए, ना है मुंबई। इन्हीं का सपना जाओ। फिर मैं बम्बई का, मैं 3 साल लौटा ही नहीं लखनऊ। अच्छा, हाँ, तो यही सब सफ़र था, चल रहा है अभी तक। बड़ा लेकिन स्ट्रगल होता है। अरे ये बहुत है, इसी मैं लोगों को मना करता हूँ, अगर आपके घर में पैसा नहीं है सही बात। तो इस फील्ड में अभी मत आओ, पहले कमाओ। और दूसरी बात है, बम्बई आप पैसे मत चले जाओ। अगर आपको कुछ नहीं आता है तो बोलना आपको आना चाहिए, हिंदी आपको आनी चाहिए, समझना। कोई आपसे अगर ऑडिशन ले तो एक बार हम कह रहे हैं आपका सिलेक्शन ना हो, लेकिन उस 100 के बीच में तो लाखों की भीड़ है। हम लोग खड़े होते तो कहते हैं नॉट फिट, हाँ चले आते। तो मैं ऐसे नॉट फिट क्यों हो रहा हूँ मैं, चेहरा ऐसा नहीं वैसा नहीं। फिर एक लुक मेंटेन करना शुरू किया, फिर धीरे धीरे। खैर अभी तो काम की दिक्कत नहीं है, बम्बई भी लोग जान गए, यहाँ भी लोग जान गए। तो मैंने भाभी जी घर पे ही शुरू किया। हाँ। यह एक सीरियल आता था और भाई क्या चला, 1.5 साल चला यहाँ पे। तो विष्णु जी, जैसा आपने बताया कि आपने रंगमंच से सफ़र शुरू किया, लेकिन आई एम श्योर कि जो हमारे दर्शक आपको सुन रहे होंगे वो इतना ज़्यादा रिलेट कर रहे होंगे। एक्टिंग एक ऐसी, या कहते हैं ना, मुंबई जादू नगरी है, सपने देखने वाले ही पहुंचते हैं वहाँ पे, और हर कोई शाहरुख खान नहीं बन पाता है। लेकिन वो सफ़र बड़ा बड़ा ही रोमांच भरा होता है। तो अभी तक का सफ़र कैसा रहा आपका? एक लाइन में लोगों से कहना चाहूँगा, शाहरुख खान बनना भी क्यों है? शाहरुख खान एक नाम है, आपका नाम कुछ, जैसे मेरा नाम विष्णु है, मुझे विष्णु बनना है, लोग कहने लगे हाँ विष्णु का। वो अलग अलग चीज़ें हैं। बाकी सफ़र तो बहुत बेहतरीन रहा जरा। लड़ाइयाँ तो होंगी, और जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक लड़ाइयाँ होती रहेंगी अपने सफ़र से। क्योंकि ये क्षेत्र ऐसा है, इसमें कोई भी चीज़ ये नहीं कि जो आपने कर दिया वो सही है। कलाकारी हर एक आदमी, अगर एक किरदार मैं कर रहा हूँ और एक किरदार या आप कर रहे हो या कोई और भी कर रहा हो, तो वो अलग अलग स्वभाव से उस किरदार को अलग अलग पिरोएगा। तो कहने का मतलब इसमें तो लगातार दौड़ कर रहना है। इसका कोई वो नहीं कि हाँ ये आपने 100 में 100 कर लिया है। हर बार 100 में 100 करेंगे, फिर 100 में 100 आगे करना होगा। सफ़र तो बहुत तय करना, और लड़ाइयाँ तो जारी रहेंगी ये जब तक आप जिंदा हैं। बिल्कुल, मैंने जैसे रिसर्च भी किया कि आपने कई शोज़ में किरदार निभाया। एक बहुत ही पॉपुलर शो था भाभी जी घर पे हैं, उसमें भी आप आए हैं, और देवों के देव महादेव में भी थे। तो मुझे लगता है कि जैसे आप जिन लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं, उनके लिए मुझे लगता है कि ये सफ़र जानना बहुत ज़रूरी है कि आपने कैसे तय किया। जब आपने कहा कि बचपन में परिवार से इतना साथ नहीं मिला, फिर कैसे आगे बढ़े आप रंगमंच के बाद? असल में ये उस वक्त का समय है जिस वक्त परिवार ये नहीं कहता था कि हाँ मेरा बेटा नाचता है। आजकल क्या हो गया, रील बन गई, अच्छी चीज़ें लोग रील बना रहे हैं, और लोग बताते हैं मेरी बेटी को डांस करती है, मेरा बेटा डांस करता है, आप भी डांस करो। वो अच्छी चीज़ है, अगर उसको डांस आता तो बेहतर है। लेकिन हमारे वक्त में हमारे पिताजी, मेरी माता जी कभी नहीं, मेरा लड़का डांस करता है या शादी में ये डांस करेगा अमिताभ बच्चन, ऐसा नहीं था। तो वो सफ़र इसलिए भी ज़्यादा गंभीर था क्योंकि घर वाले आपको पसंद ही नहीं करते कि आप ये काम करो। उनके मन में IAS PCS ये करना वो करना है, और कलाकार। लेकिन एक रंगमंच का एक नाटक था चिल्लर करके, वो मैंने 2004 या 5 के आसपास किया था। तो मेरी मम्मी गई थी, रंगमंच देखने गई है, तो उन्होंने देखा मेरा, एक मैं नेता के किरदार में था, निगेटिव किरदार था वो। तो मम्मी ने देखा तो थोड़ी सी खुश हुई हो उन्होंने। तो मैं उनसे मिला तो मैं बोला यार तुमने काम अच्छा किया है। मैंने कहा इसे तो कहता हूँ हीरो बनना चाहता हूँ। कहेंगे हाँ मैं मुझे कुछ करना है। तो मैं मम्मी को ही वो करता था कि पापा को समझाओ समझाओ समझाओ, और समझाती कि एक दिन तो पापा मान ही गए, लो भैया और मुंबई चले जाओ जी। और मुंबई पहुँच गया, और धीरे धीरे काम करना शुरू हो गया। अब चलता है काम। तो जब मुंबई आप पहुँचे, आपने बताया कि हमें FTI में भी भरा और रोशनी बनेजज के साथ भी ट्रेनिंग करी बारी में। लेकिन जब मुंबई का सफ़र था, लखनऊ जैसे शहर से जाना एक सुकून सा है लखनऊ में, आप मुंबई पहुँचे जो जादू नगरी है। कैसा रहा मुंबई का सफ़र आपका? मैं भी वहाँ जादू ही करने लगा। मैंने कहा मैं भी जादू करना, और लोग मुझको देखें, क्योंकि मैं यहाँ से लोगों को देख के गया हूँ, मुझे भी तो देखें वहाँ। तो मैं जादू करे, लोग मुझे देखने लगे वहाँ। तो पहले पहुँचा तो FTI का फॉर्म मैंने भरा था 2007 में। 20 मई को मैं एग्ज़ाम देने गया था दिल्ली। अच्छा। तो उसका रिजल्ट उस वक्त नहीं आया, मई जून में। तो मैंने कहा टाइम वेस्ट हो रहा है, पता नहीं मैं पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा। तो मैं मुंबई पहुंचा 16 जुलाई 2007 को, और वहाँ मैंने रोशन तैयार सर हैं जिन्होंने जो FTI के चोटी भी रहे हैं, तो वो खुद क्लास करते थे। हाँ, उनकी वाइफ लखनऊ की है, मिथिका तनेजा जी। अच्छा। तो उनसे मिला तो उन्होंने हम लोग की फीस भी कम की, और मैंने वो ज्वाइन किया। फिर 5 सितंबर को पता लगता है यहाँ से घर से फोन गया कि तुम्हारा FTI में हो गया, लेकिन उसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा थी, लगभग 1,54,800 के आसपास फीस, 1 साल की, 2 साल का कोर्स था।
तो मैंने कहा मम्मी से, हमने कहा इतना पैसा अपने पास है भी नहीं, और उस वक्त लाखों रुपये बहुत ज़्यादा होते थे। हाँ, और मिडिल क्लास आदमी हम लोग। फिर रोशन दाई के साथ क्लास शुरू की, तो उनसे मैं बहुत सीखा इस कैमरे के बारे में। रंगमंच तो यहाँ से मैं करके गया था, मैंने बम्बई में रंगमंच किया। अच्छा। हाँ, 2-4 नाटक किए मैंने वहाँ। फिर रोशन दाई के साथ सीखा तो उन्होंने बोला कि कैमरे के आगे जिस किरदार को आप जी रहे हैं उसको तो महसूस करना पड़ेगा। आप महसूस करिए ना। अगर हम आपसे बात कर रहे हैं, तो अगर हम महसूस नहीं करेंगे हम आपसे बात कर रहे हैं, तो हम हो सकता है कहीं ना कहीं कोई चीज़ रियल ना कर पाए। तो रियल करने के लिए एक्टिंग कर दिखाने के लिए एक्टिंग ही नहीं करनी है आपको। बस जिस दिन आप एक्टिंग करना छोड़ दोगे उस दिन आप लोगों को दिखने लगोगे। ये है सर। बहुत ही खूबसूरत लाई। तो अब इससे विष्णु जी हम चलते हैं उस सफ़र में जो बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहा। पहली गली का अमिताभ, पहले तो मैं नाम पे ही टिक गई। क्या इंस्पिरेशन थी इसके पीछे और कैसे आपने सोचा इसके बारे में? बच्चन साहब तो मैंने आपसे बोला कि जी। तब पढ़ते पिया फैन और लिखने टॉप में मैंने 10th में एक कहानी थी, बहू की विदा। हिंदी में हम लोग पढ़ते थे, तो उसका सारांश लिखना था। अच्छा। तो मैम, हिंदी मैम थी, उन्होंने बोला कि इसका सारांश लिखे, सब लोग आए ना, तो मैंने जो सारांश किया था, मेरे दोस्तों ने और बोला कि तुमने पिक्चर की तरह सारांश लिख दिया। बहू की विदा एक होता है कि बहू उसके यहाँ आती है और साफ सुथरी कहती है कि दहेज नहीं मिला, उसको बेचती नहीं है इसलिए मायके पे। तो मैंने कहा अच्छा मैं लिख सकता हूँ, यानी ये लग रहा है। लिखते 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 मन आया। फिर मैंने 2013-14 मैंने सोचा, मैंने कहा यार बच्चन साहब मैं अमिताभ बच्चन देख के ही बनने गया था। बाद में समझ आया कि बच्चन साहब बहुत वो उनकी पैदाइश 11 अक्टूबर की है और मेरी 11 नवंबर की। तो 1 महीने वो हमसे बड़े हैं अगर इस तरीके से देखिए। लेकिन मैं तो उनसे लाखों वर्षों छोटा हूँ, बहुत छोटा हूँ, लेकिन 11-11 भी तारीख कहीं ना कहीं मिलती है। तो मैंने कहा एक कहानी लिखनी, तो मैंने कहानी लिखी थी पहले पहली गली। अच्छा। जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ 3 गलियाँ हैं, पहली, दूसरी, तीसरी। और पहली गली वो 80-90 के दौर में जब दोस्ती यारी चलती थी, तो सिर्फ दोस्ती यारी चलती थी, रील्स नहीं चलते थे। जी। और लड़ाइयाँ भी होती तो प्यार मोहब्बत वाली लड़ाइयाँ। अगर लड़ाइयाँ हो रही तो 40 लड़का चला जा रहा था मार करने। तो जो पहली गली अमीनाबाद, कैसरबाग और हाथी खाने, और तो यहाँ समय पहली गली बहुत फेमस थी, हम लोग उसके निवासी थे। तो हमने कहा पहली गली के बारे में नाम लिखना है। फिर मेरे डायरेक्टर साहब से, महमूद खान, तो उन्होंने हमसे बोला यार तुम्हारा नाम अमिताभ है, तो इसका नाम पहली गली का अमिताभ क्यों नहीं करते वेब सीरीज़ का नाम। तो मैंने कहा भेजता हूँ ऊपर, अगर नाम असल में नाम वो कराना पड़ता कि बस है कि नाम आपका टाइटल हो जाएगा। नहीं भेजा तो पहली गली का अमिताभ आ गया। फिर हमने भी हो गई है, हंगामा पे चल रही है। अच्छा। हाँ, पहली गली अब मेरी माता जी ऊपर होंगे हैं, अभी तो मेरे साथ में नहीं, लेकिन वो देख रही हैं कि मेरा लड़का अमिताभ बनते ही बैठा है, भले वो पहली गली का हो। नहीं, लेकिन अमिताभ जी तो ऐसे ही एक शख्सियत है जिनका एक अंश भी अगर मिल रहा है तो वो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। मैं तो अंश भी नहीं चाहता उनका, मैं अंश नहीं चाहता। अंश मेरे ऊपर आए तो पता नहीं मैं कहाँ पहुँच जाऊँगा। मैं उनको देख ही रहा हूँ, वो बड़ी बात है मेरे लिए। मैं रोज़ उनको कभी ना कहीं मोबाइल में एक बार तो देखता हूँ। अब मेरा और दीवार वाला अमिताभ आज खुश तो नहीं, मुझे ऐसा अच्छा लग रहा है आपसे बात करते हुए। मुझे खुद लग रहा है कि जैसे मैं एक मूवी के बीच में बैठ रही हूँ और चर्चा हो रही है। आपकी कभी रिसेंटली एक नई सीरीज भी रिलीज हुई है, उसके बारे में कुछ? हाँ, अभी बिंदिया के बाहुबली आई है। तो ये बिंदिया के बाहुबली 2021 में शूट करे। तो राज अमित कुमार डायरेक्टर साहब हैं, अमेरिका है, बिहार के रहने वाले हैं। तो वो बहुत पढ़े लिखे आदमी है, बहुत अच्छे रहते। तो वो लखनऊ आए हुए थे। अच्छा। हम और इनकी मुकेश छाबड़ा की कास्टिंग थी, मुंबई से लोग आए थे टीम, तो कास्टिंग करते हैं। तो हमको एक किरदार के लिए उन्होंने सेलेक्ट किया। तो क्या हुआ, उसके बाद मेरा एक्सीडेंट हो गया। मेरे बहुत बड़े बड़े बात, फिर मेरे बाल छोटे हो गए। तो जब मैं हॉस्पिटल से घर आया तो मेरे नंबर पे फ़ोन आता है डायरेक्टर साहब का, श्री राज अमित कुमार जी का। तो मेरी वाइफ ने फ़ोन उठाया रहा था 12 बजे। तो बोले कि विष्णु है क्या। तो उन्होंने हम पर अपना नंबर को फ़ोन पकड़ाया मेरी वाइफ ने। मैंने कहा हाँ बोलिए, कौन बोल रहा है। बोले मैं राज अमित कुमार। कह रहा सर आपको। बोले यार विष्णु, मैं तुम्हें हीरो बनाना चाहता हूँ, क्या हो गया तुझे। मैंने कहा सर एक्सीडेंट हो गया, मैं भूल रहा हूँ बहुत सारी चीज़ें, अभी कभी कभी भूल जाता हूँ। तो उन्होंने बोला यार तू परेशान मत हो। मैंने कहा सर बाल मैंने कट गए हैं और बिल्कुल मैं गंजा हो गया हूँ, तो कि ऑपरेशन होना था, हालांकि ऑपरेशन नहीं हुआ। तो बोले ठीक है तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें कोई और किरदार दूंगा। तो उसमें शिवा विश्वास हैं, सौरभ शुक्ला है, कांति प्रकाश झा हैं, रणवीर शौरी हैं। तो उनके घर का नौकर बना हूँ मैं, स्टीव। तो सर की राज अमित कुमार सर को मैं थैंक्स बोलूँगा। और ये बहुत हिट हो गई है बिंदिया के बाहुबली, सीजन 1 सीजन 2 जी। MX है अमेज़न पे, वो आप तो देखिए। बिल्कुल बिल्कुल।
ये ना दर्शकों को भी मैं ये बताना चाहूँगी कि आप खुद महसूस कर रहे होंगे ये सफ़र कितना सुहाना लग रहा है जब मैं यहाँ बैठी हूँ और मैं बात कर रही हूँ विष्णु जी से। लखनऊ एक ऐसी जगह है जहाँ सुकून को बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है और आपके साथ बात करने में भी वो सुकून मुझे महसूस हो रहा है। क्या बात है। तो विष्णु जी, मेरा एक और सवाल है यहाँ पे कि जो हमारी आज की युवा पीढ़ी है, सिर्फ एक्टिंग ही नहीं, किसी भी प्रोफेशन में अगर वो जाना चाहती है तो आजकल बहुत जल्दबाजी का ज़माना हो गया है कि रील्स तुरंत स्क्रॉल हो रही हैं, तो उनके अंदर कहीं ना कहीं वो लगन और वो कंसिस्टेंसी खत्म होती जा रही है। आपका क्या मैसेज होगा? में धैर्य तो खैर बहुत ज़रूरी है। धैर्य अगर नहीं हो, हाँ खैर नो डाउट, अगर अब हमारी जो हमने 10-12 साल, अभी मैं दौड़ रहा हूँ, दौड़ भी आगे भी दौड़ूंगा ही, लेकिन अभी जो नए लोग हैं नो डाउट उनका सोचने का नज़रिया एक अलग है, उनके अंदर एक अलग कैपेबिलिटीज़ हैं। तो अगर वो दौड़ तो ये अच्छी चीज़ है, लेकिन मैं इनसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आप जिस भी क्षेत्र में, जो आप रील्स देखते हैं, रील्स देखिए, अगर 15 सेकंड का भी वीडियो है तो 1 सेकंड में आदमी यूँ कर देता है ओपन दिन भर, और रील चलती। तो कहने का मतलब अगर 1 सेकंड भी आपको पॉज नहीं कोई कर रहा है, अगर आप पॉज कराना है तो उस 1 सेकंड में आपको काम कर रहा हो, 1 सेकंड के हिसाब से। तो दौड़ना तो है ही नहीं, धैर्य रखिए और काम कहीं ना कहीं तो होगा ही, होना है नो डाउट, होना है, हाँ, के ही रहे। होके ही रहेगा, दूसरा कुछ है नहीं है चारा। ये तो आपने मुझे वो एक शेर याद दिला दिया कि ख्वाबों की हकीकत में बदलना है अगर, क्या बात। तो नींद से रिश्ता तोड़ना होगा। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं अक्सर जो रास्तों से नहीं हौसलों से जोड़। तो आपसे बात करके मुझे ये शेर याद आ गया और बहुत समय तो आपका नहीं लेंगे कि अब मुझे समझ में आ रहा है कि विष्णु जी अब अमिताभ जी के रास्ते पे चल पड़े हैं। तो मैं पॉडकास्ट यहाँ पे ख़त्म भी करूँगी और आपसे फिर मिलूँगी और मैं आपसे बहुत सारी आपको दुआएं दूंगी कि आप लखनऊ करें और रोशन से हम सबका नाम रोशन करें और जल्द हमसे दोबारा मिलें और बहुत बड़े बैनर के तले में। बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोग का भी, जो आप लोग हम सबको देख रहे हैं उनका भी धन्यवाद, थैंक यू। तो अब तो मैं आपको विष्णु जी ही बुलाऊंगी, ये आपका स्क्रीन नेम है। बस मुझे आप इतना बताइए कि आज हमारे साथ आपने वक्त गुजारा, हमें तो बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी चीज़ें आपने सिखाई और हमने सीखी, संदेश दिए, हमने सुने और समझे। आपको कैसा लगा संवाद में आके और हमसे संवाद करके? सो मैं ये एक बार आपको बताऊं कि कैमरा मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं ज़िंदा ही इसीलिए हूँ, कैमरे के सामने बैठा हूँ, और आपने यही काम मेरे लिए किया कि मुझे कैमरे के सामने बैठा दिया। तो मुझे संवाद में आके बहुत अच्छा लगा, आपका ही बहुत धन्यवाद। और कहीं ना कहीं आपने जो मुझे शुभकामनाएं दी हैं तो वाकई में मैं हो सकता है, और धन्यवाद, बहुत धन्यवाद सौम्य जी, संवाद पर धन्यवाद, मुझे बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। थैंक